Gems, welcome back to our online learning platform. In this video, we'll be starting chapter number 11, modals, or you can say modals. Okay, so why we should learn about modals? What is the purpose behind the modals? So in this chapter, we'll see that what are modals, how we use modals in case of different forms which we have learned in the chapter verbs में अपन ने forms पढ़ी थी, ठीक है, past tense की form, second form, past participle की form. तो कुछ ऐसे verbs हैं जैसे कि be, have and do. तो sometimes आप देखोगे to do, to have एंड टू बी, इनकी फॉर्म्स की जगह अगर अपन कुछ वर्ड्स यूज़ करेंगे वो मॉडल्स कहलाएंगे. लेट्स सी फ्रॉम योर बुक द डेफिनेशन ऑफ मॉडल. A modal is a type of an auxiliary verb that is used to express ability, possibility, permission or obligation. और you can say obligation की जगह advice. कि modals क्या है? It is a type of auxiliary verbs. Auxiliary verbs क्या थे? We could say helping verbs, right? तो modals are not helping verb. They are also helping the main verb to express the ability, possibility, permission and obligation. अगर अपन को कोई सेंटेंस पढ़ के या सुन के ये पता चल रहा है कि ये किसी पॉसिबिलिटी के बारे में बात हो रही है, या कोई किसी से परमिशन मांग रहा है, या कोई किसी से एडवाइस मांग रहा है, या कोई एडवाइस दे रहा है, सो मॉडल्स विल हेल्प द मेन वर्ब टू एक्सप्रेस ऑल दीज थिंग. The most common modal auxiliary in English are use of, can, okay. तो अपन क्या देखेंगे, मॉडल्स क्या थे. फर्स्ट ऑफ ऑल अगेन यू कैन से देम मॉडल ऑक्सिलरीज. इनको मॉडल भी कह सकते हैं एंड मॉडल ऑक्सिलरीज भी कह सकते हैं बिकॉज दे आर हेल्पिंग फर्स्ट ऑफ ऑल. सेकेंड, दे आर expressing the ability, possibility, permission or obligation. And here you can write down, here's a blank space in your textbook. You can write that the modals will always come before the main verb. The modals will come before the main verb. तो इससे क्या होगा, कहीं आप सेंटेंस पढ़ रहे हैं, अगर उस वर्ब से आपको हेल्पिंग वर्ब पता चल जाएगा या ऑक्सिलरी वर्ब पता चल जाएगा. जब आपको ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब पता चल जाएगा, देन जो आप उससे पहले कोई भी वर्ड देखोगे दैट वुड बी मॉडल. सो हियर इज द, बिफोर स्टार्टिंग दिस लेट्स टेक द, ओके, हियर. तो जो मैं आपको कह रही हूँ कि ये मॉडल वर्ब्स मैंने आपको बता दिया कि क्यों ज़रूरी होते हैं या इनका पर्पस क्या है, बट ये कहाँ से डिराइव हुए हैं. ओके, तो मैंने आपको कहा है कि जब अपन को कोई फॉर्म लगानी होती है, अगर उस सेंटेंस में मीन्स जैसे अगर मैं कहूँ बी, तो ये क्या था, ऑक्सिलरी वर्ब. तो टू बी कह लो या बी कह लो, बट हमेशा मैं टू बी नहीं लगा सकती या बी ई हर सेंटेंसेस में मैं नहीं लगा सकती. तो उस फॉर्म्स को हटाने के लिए मैं कैन, कुड, मे, माइट, इन 4 वर्ड्स का यूज़ कर सकती हूँ. टू अंडरस्टैंड वेल, आप ऐसा समझ सकते हैं कि जैसे वी हैव डिफरेंट फैमिलीज़ के सरनेम्स होते हैं, सिंह फैमिली, मल्होत्रा, शर्मा, जैन फैमिली. तो यहाँ पे कौन सी फैमिली है, टू बी की फैमिली, टू हैव की फैमिली एंड टू डू की फैमिली. सो उसके मेंबर्स अपन क्या कह सकते थे, जब अपन ऑक्सिलरी वर्ब्स पढ़ रहे थे तब उसके मेंबर्स ये थे. अब आपको इन वाले मेंबर्स को याद रखना है कि अगर कहीं पे टू बी की फॉर्म लगनी थी
एंड उधर मैं ऑक्सिलरी वर्ब्स यूज़ नहीं कर सकती मेन वर्ब के साथ, तो मैं कैन, कुड, मे, माइट इनका मैं यूज़ करूँगी। सिमिलरली टू हैव की फैमिली में अब कौन से आएंगे? विल, वुड, शैल, शुड। एंड जो मस्ट है ये कॉमन रहेगा इन दोनों में। विल बी सीइंग विद द एग्जाम्पल, कहीं पे बी एंड हैव की भी फॉर्म आए तब भी अपन मस्ट का यूज़ करेंगे। एंड लास्टली ought to, we'll be seeing all this in the with the help of these example. Now we will be seeing use of can. can क्या हुआ? मॉडल। तो ये मॉडल को अपन कैसे यूज़ करेंगे, कैसे यूज़ में एबिलिटी फॉर्म में कैसे यूज़ करेंगे, पॉसिबिलिटी की कैटेगरी में कैसे यूज़ करेंगे, परमिशन एंड सो ऑन। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम योर बुक। एबिलिटी टू डू समथिंग इन द प्रेजेंट, एंड ब्रैकेट में क्या है? सब्सटीट्यूट फॉर्म टू बी एबल टू, मीन्स टू बी या एबल टू मीन्स कुछ कर पाना। एबल टू मीन्स आई एम एबल टू राइट, मीन्स मैं लिख सकती हूँ। जब मैं कुछ अपनी एबिलिटी के बारे में बता रही हूँ, ठीक है। एबिलिटी मीन्स कि मैं क्या कर सकती हूँ, या अगर कोई सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट की एबिलिटी। बेसिकली यू कैन राइट डाउन ओवर हेयर सब्जेक्ट की जो है एबिलिटी के बारे में। एंड लास्टली यहाँ पे प्रेजेंट के बारे में अगर बात हो रही है, अगर मैं प्रेजेंटली कुछ लिख रही हूँ या जो मेरा सेंटेंस है, if I am speaking or writing, if I am writing in the present form and in that form I am telling ability of the subject, तब मैं can का यूज़ करूँगी। Let's see example. I can speak English, so I am talking about myself and प्रेजेंट हुआ, ये थोड़ी ना कि मैं फ्यूचर और पास्ट के बारे में बात कर रही हूँ। एंड हेयर एबिलिटी इजली डिफाइन हो रही है। नाउ परमिशन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय परमिशन? परमिशन टू डू समथिंग इन द अगेन प्रेजेंट। कैन के आप आगे हेयर यू कैन राइट प्रेजेंट, कि आपको पता चल जाएगा जब भी प्रेजेंट फॉर्म के बारे में बात हो रही है, यू कैन राइट ओवर हेयर प्रेजेंट इन योर बुक। तो अपन कैन का यूज़ करेंगे। लेट्स सी एग्जाम्पल। कैन आई गो टू सिनेमा? नाउ रिक्वेस्ट, हाउ वी विल बी यूजिंग रिक्वेस्ट? कैन यू वेट अ मोमेंट प्लीज? ऑफर, आई कैन लेंड यू माई कार टिल टुमारो, मीन्स मैं किसी को कोई ऑफर दे रही हूँ, मीन्स मैं पूछ रही हूँ। आई एम आस्किंग की जगह अब वर्ड यूज़ करेंगे अपन ऑफर। नाउ सजेशन, कैन वी विजिट ग्रैंडमा एट वीकेंड? तो ये क्या हुआ? सजेशन, और यू कैन से इवन ऑब्लिगेशन। नाउ पॉसिबिलिटी, आई कैन गेट वेरी हॉट एरिजोना, इट कैन गेट वेरी हॉट इन एरिजोना। तो एरिजोना में जो पॉसिबिलिटीज़ है, अगर मैं कहूँ कि इट इज़ पॉसिबल कि आज रेन होगी या नहीं होगी, सो पॉसिबिलिटी मीन्स दिस, कि किसी चीज़ की होने की संभावना। तो यहाँ पे एक सेंटेंस है, इट कैन गेट वेरी हॉट इन एरिजोना, सो इट इज़ टेलिंग द पॉसिबिलिटी ऑफ हॉटनेस इन एरिजोना। नेक्स्ट, यूज़ ऑफ कुड। अब कुड कहाँ यूज़ होगा? उसका ऑपोजिट हो जाएगा कैन का, कि ये अब पास्ट में यूज़ होगा। एंड यहाँ पे भी बट जो फॉर्म है वो सेम रहेगी। कैसे? एबल टू की, जब अपन एबिलिटी की बात करें। लेट्स सी, एबिलिटी टू डू समथिंग इन द पास्ट, अगेन सब्सटीट्यूट फॉर्म ऑफ टू बी एबल टू। अगर मैं कहूँ आई एम एबल टू स्पीक इंग्लिश, तो ये क्या है? करेक्ट। या आपके जो ईयर्स को है वो ये करेक्ट साउंड नहीं करेगा, आपको थोड़ा वियर्ड लगेगा। तो अगर मैं कहूँ आई एम एबल टू स्पीक इंग्लिश, नो, उसकी जगह मैं वर्ड यूज़ करूँगी मॉडल कुड, आई कुड स्पीक इंग्लिश। नाउ इन केस ऑफ परमिशन, इसमें कौन सी फॉर्म लग रही है?
टू बी अलाउड टू मीन्स यहाँ पे आप देखोगे आप कंफ्यूज मत हो, जो अपन की फॉर्म है या जो अपन की मैंने आपको फैमिली बताई, यहाँ पे बी फैमिली के बारे में बात हो रही है। लेकिन बी फैमिली कब यूज़ होंगे? अगर अपन कुछ अपनी एबिलिटी के बारे में बात यूज़ करेंगे तब मोडल चेंज होंगे। अगर यहाँ पे मैं कोई परमिशन, अलाउ मीन्स अगर अपन परमिशन मांगते हैं तो कहते ना एम आई अलाउड टू गो देयर, प्लीज़ अलाउ मी टू स्पीक, तो मैं किसी से परमिशन मांग रही हूँ। नाउ लेट्स सी एग्जाम्पल, आई कुड गो टू सिनेमा, तो क्वेश्चन मार्क है। अगर क्वेश्चन मार्क नहीं हुआ तो ये क्या हो गया? एक सिंपल सेंटेंस हो गया। वो पूछे कि क्या मैं सिनेमा हॉल जा सकती हूँ। नाउ पोलाइट क्वेश्चन, अगेन देर इज़ अ क्वेश्चन विच इज़ वेरी हार्ड, जैसे अपन ने इंटेरोगेशन में पढ़ा था। नाउ वी आस्किंग द क्वेश्चन पोलाइटली, जो टोन होगी वो डिफरेंट होगी। लेट्स सी, कुड आई गो टू सिनेमा प्लीज़, तो ऊपर वाले सेंटेंस से सेम है, सिर्फ स्लाइट चेंज है, मीन्स देर इज स्मॉल चेंज इन द सेंटेंस बट मीनिंग इज सेम। एंड आई एम राइटिंग प्लीज़, तो ये हो गई पोलाइट क्वेश्चन। नाउ हियर पोलाइट रिक्वेस्ट, हियर देर इज अ मिसप्रिंट, इट मीन्स पोलाइट रिक्वेस्ट, तो यहाँ पे आई एम रिक्वेस्टिंग, रिक्वेस्ट मीन्स कुछ पूछना। लेट्स सी, कुड यू वेट अ मोमेंट प्लीज़, कि क्या तुम थोड़ी देर रुक सकते हो। नाउ पोलाइट ऑफर, आई कुड लेंड यू माई कार टिल टुमारो। पोलाइट सजेशन, कुड वी विजिट एट ग्रैंडमास वीकेंड, तो जो ऊपर वाले अपन ने देखे थे ये सेम सेंटेंसेस हैं बट इट इज़ इन अ पोलाइट वे। मीन्स कुड कब यूज़ करोगे आप? when you are talking about past, ठीक है। and now when you are want to talk politely, जब आप अपने जो टोन है या जो अपना बिहेवियर है आप अगर पोलाइट बताना चाहते हो, मीन्स हार्श एंड रूड नहीं बताना चाहते, एंड पास्ट के बारे में, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पास्ट के बारे में अगर कुछ बता रहे हो, देन विल बी यूजिंग मॉडल कुड। लास्ट एग्जाम्पल, पॉसिबिलिटी, इट कुड गेट very hot in Arizona, same sentences but now meaning is different, कि यहाँ पे मैं past के बारे में बात हो जाएगी जैसी मैं could का यूज़ करूँगी। now let's see more example of same can and could। can में क्या आ जाएगा? ability, और could में क्या आ जाएगा? past ability। here ability and past ability। परमिशन, पास्ट परमिशन, प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी 40%, मीन्स अगर कुड मीन्स अगर मैं कैन यूज़ कर रही हूँ तो मेरी जो प्रोबेबिलिटी है वो बेटर है, वो स्ट्रॉन्ग है, मीन्स उसकी परसेंटेज ज़्यादा है। परसेंटेज एज इफ आई से कि अगर बाहर क्लाउड्स हो रहे, ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी रेन की, मीन्स होने की जो आशंका है रेन की वो ज़्यादा है अगर बाहर डार्क क्लाउड्स है। अगर क्लाउड्स लाइट है तो रेन की होने की प्रोबेबिलिटी कम है। सो हेयर 40% मीन्स थोड़ी सी जो चांसेस होते हैं वो कम होते हैं अगर मैं कुड यूज़ करूँगी। ओके, लेट्स टेक एग्जाम्पल फ्रॉम हेयर इन दिस यू कैन से टेबल ऑन योर राइट हैंड साइड। I can't be Mark, it can't be Mark, he is London। तो यहाँ पे कि वो मार्क हो ही नहीं सकता क्योंकि वो लंदन में, तो वो यहाँ पे बहुत श्योर है, जो भी अगर कोई अब स्पीकर है वो श्योर है। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे एग्जाम्पल लूँगी, इट कुड गेट मच हॉटर इन जुलाई, तो शायद गर्मी हो सकती है ज़्यादा जुलाई में। तो यहाँ पे क्या है, चांसेस हो सकती है, नहीं भी हो सकती, बट ऊपर वाले अपन ने एग्जाम्पल में देखा दैट द स्पीकर इज़ वेरी श्योर कि जो पर्सन है वो मार्क नहीं है बिकॉज ही इज़ इन लंदन। नाउ लेट्स टेक एग्जाम्पल अगेन ऑफ फर्स्ट एबिलिटी, आई कैन स्पीक स्पेनिश। पास्ट एबिलिटी, ही कुड स्विम व्हेन ही वॉज
6 ईयर ओल्ड। तो यहाँ पे अगेन अपन वॉज का यूज़ देखेंगे तो इससे अपन को ईजिली पता चल जाएगा वी आर लिसनिंग और रीडिंग समथिंग विच इज़ रिटन इन पास्ट और सेड इन पास्ट। नाउ परमिशन, कैन आई गो टू बाथरूम मीन्स प्रेजेंट का कि मैं अभी पूछ रही हूँ। एंड व्हाट इज अबाउट पास्ट परमिशन, ही कुड गो टू द थिएटर। नाउ प्रोबेबिलिटी मैंने आपको समझा दी। लास्ट रिक्वेस्ट, आई कुड लेंड यू माई नोटबुक। नाउ यू कैन मेक स्मॉल टेबल लाइक दिस कि कैन और कुड कब कब यूज़ हो सकते हैं। कैन कब यूज़ करेंगे, जस्ट क्विकली रिवाइज इट। We can use this verb in the case of importance, asking permission, possibility and of present tense, present या कुछ present form के बारे में बात करें। और could की कब होगी, use for the possibility in the past, polite request, conditional sentences and ability। मीन्स जो कुड है वो क्या है, पोलाइट वे में। अगर आपको कुछ भी पोलाइट वे में पूछना है तो आप कुड का यूज़ कर सकते हैं। नॉट इवन इन पास्ट ऑल्सो, अगर आपको कुछ भी पूछना है, जैसे अगर अपन ने देखा था पोलाइट क्वेश्चन, तो यहाँ पे अगेन अपन कुड का यूज़ कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप you understood well. You can revise it with more example. Stay safe, keep learning.